बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने जो है वो लास्ट टाइम जो है सेमेंटिक एलिमेंट्स देखे थे कि हमारे पास कौन कौन से सेमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं और उनके हमने कुछ कोड कर लिया था। आज हम CSS को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि CSS को HTML और CSS एक साथ कैसे काम करती हैं, CSS कैसे अप्लाई होगा इन एलिमेंट्स के ऊपर और कितने वेज़ हैं CSS को ऐड करने के लिए। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं एक न्यू फाइल बनाती हूँ जिसको मैं नाम लिख देती हूँ न्यू CSS.html। नाम बहुत अजीब है, CSS भी और HTML भी। इस फाइल के नेम मैं इसलिए रख रही हूँ ताकि मैं बता सकूँ कि मैं HTML और CSS को किस तरह लिख सकती हूँ एक साथ। सबसे पहली बात, CSS को स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना होगा कि CSS का फ़ायदा क्या है, CSS हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो CSS हमारे लिए, हम जैसे मैंने HTML भी होती है ना, वो HTML जस्ट लाइक अ बॉडी। हम में एक बॉडी है, अब उसको हमें स्टाइल देना है। जैसे एक समझ लें कि आपके पास एक बिल्कुल प्लेन एक इमेज है, ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि मैं उसको कलर दे दूँ, ठीक है, या मैं उसको थोड़ा डेकोरेट कर दूँ, उसको सेंटर में प्लेस कर दूँ, कुछ भी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पहले एक HTML लिखती हूँ, DOC यानी मैंने डॉक्यूमेंट, दो तरीके हैं इसके। मैंने DOC लिख के एंटर कर दूँ तब भी ये बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा, या मैं शिफ्ट और 1 प्रेस करूँ एक साथ तब भी ये बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा। साइज़ थोड़ा काफ़ी इंक्रीज़ करा हुआ है, तो उसको हम पहले टॉगल वर्ड रैप से जो है वो इस तरह ले आते हैं। अभी मैं सारे वही एलिमेंट्स यूज़ करूँगी जो मैं पढ़ा चुकी हूँ। जैसे मैंने आपको H1 बताया, हेडिंग के लिए सबसे हाईएस्ट लेवल होता है, और मैंने लिख दिया M कोडर, ये लिख दिया। गो लाइव पे क्लिक करूँगी, गो लाइव पे जैसे ही क्लिक करूँगी मेरे पास जो है वो ये M कोडर आ जाएगा। अब मैं चाहती हूँ कि इस हेडिंग का जो कलर है, यानी कि जो H1 है, ये रेड कलर का हो जाए। तो मैं कैसे कर सकती हूँ? तो वो मैं कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ CSS। तो एक बात ये समझ आ गई कि अगर हमें अपने एलिमेंट्स को स्टाइल करना है तो हम CSS यूज़ करेंगे। फिर दूसरा सवाल, क्या CSS का काम सिर्फ स्टाइलिंग तक ही महदूद है या कुछ और भी तरह हमारी हेल्प कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम आगे इंशाल्लाह वेबसाइट्स बनाएंगे, तो एक वेबसाइट बनी हुई है, तो वो बनी हुई है डेस्कटॉप। जैसे कि अगर हम कोई भी एक वेबसाइट यहाँ खोल लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे खोल ली NEDUET की वेबसाइट, ठीक है, और मैं ये होम पेज पे चली गई इनके। ये वेबसाइट NED की वेबसाइट है, ठीक है, और लोड हो रही है, काफ़ी टाइम ले रही है। ये वेबसाइट बनी हुई है हमारे पास, अभी जिस तरह शो हो रही है ये डेस्कटॉप व्यू में दिख रही है। अगर मैं चाहती हूँ इसी वेबसाइट को अपने मोबाइल में ओपन करना, जाहिर सी बात है अगर हमें कोई भी वेबसाइट हम इस्तेमाल करें, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मैं लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में या टैबलेट में यूज़ कर रही हूँ, मुझे हो सकता है मोबाइल में नीड हो। तो जिस तरह व्यू इसका डेस्कटॉप में दिख रहा है, ज़रूरी नहीं है ऐसी ही मोबाइल में दिखे। जैसे जैसे स्क्रीन का साइज़ रिड्यूस होता जाएगा, इस वेबसाइट को भी हमें श्रिंक करना पड़ेगा। जिस तरह यहाँ पे नेव बार जो है पूरा खुला हुआ नज़र आ रहा है, जैसे ही मैं इसको रिस्पॉन्सिव करूँगी, अभी घबराने वाली बात नहीं, कैसे हो रही है तो वो हम देख लेंगे। अब देखिए, जैसे ही मैंने रिस्पॉन्सिव किया तो ये क्या, वो जो ऊपर नेव बार के एलिमेंट्स है वो हाइड हो गए। मैंने जैसे ही इस मेन्यू पे क्लिक करूँगी मुझे वो सारे एलिमेंट्स इस तरह शो होगा। क्यों? मोबाइल डेस्कटॉप, वो था डेस्कटॉप व्यू, स्क्रीन साइज़ बड़ी थी, तो इसी वजह से वो नेव बार जो थे वो पूरे स्क्रीन पे स्कैटर्ड हुए थे। लेकिन मोबाइल में तो मैं ऐसा नहीं कर सकती, तो मोबाइल में मुझे कुछ ऐसा नेव बार दिखाना पड़ेगा। अब जैसे जैसे मैं नीचे जाऊँगी, देखें पहले ये सारे एक ही लाइन में थे, ये जो फैसिलिटीज़ या प्रोग्राम्स और रिसर्च सेंटर्स हैं ये एक लाइन में थे, ये रहे, कहाँ गए ये रहे, एक ही लाइन में थे। अब क्या हो गया, ये एक एक करके नीचे आ रहे। तो ये अब CSS हमें हेल्प करती है वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। रिस्पॉन्सिव का क्या मतलब है? रिस्पॉन्सिव का मतलब ये है कि मैं अपनी वेबसाइट पे कुछ ब्रेक पॉइंट्स लगाती हूँ कि अगर स्क्रीन का साइज़ इतना हो तो वेबसाइट का व्यू ऐसा दिखाओ, अगर स्क्रीन का साइज़ इतना हो तो जैसे डेस्कटॉप है तो ये जो चारों एलिमेंट्स है, चारों इमेजेस है वो एक ही लाइन में हो। लेकिन जैसे ही मैंने आपको मोबाइल व्यू में करके दिखाया तो ये क्या हुआ, एक एक लाइन में से एक ही आ रहा है, डिपार्टमेंट, देन उसके बाद फैकल्टीज़, फिर उसके बाद प्रोग्राम्स एंड देन रिसर्च सेंटर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि पेजेस को या वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए
हम CSS यूज़ करते हैं, यूज़ CSS, और हमें अगर अपने एलिमेंट्स को स्टाइल करना है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तो हम CSS को यूज़ करते हैं। तो हमें पता चल गया कि भाई ये समझ आ गया कि हमने CSS को क्यों यूज़ करते हैं। अब दूसरा सवाल, कैसे यूज़ करते हैं। तो कैसे का मतलब हो गया कि मेरे पास 3 वेज है CSS इन माई फाइल। पहला कहलाता है हमारे पास इंटरनल CSS, कैसे ऐड करेंगे बताऊंगी अभी। दूसरा वे हमारे पास होता है एक्सटर्नल CSS एंड द थर्ड वन इज़ इनलाइन CSS। अब मेरा आपसे एक और सवाल, हम इन तीनों वेज में से कौन सा वे यूज़ करेंगे, कौन सा ज़्यादा अच्छा है? तो इसका जवाब मैं आपको दूंगी थोड़ी देर के बाद। पहले इन तीनों को ऐड कैसे करना है वो देखते हैं। पहले बात करते हैं इंटरनल CSS की। इंटरनल CSS का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मेरे पास ये कोड है, ये कहलाता है हेड पार्ट और ये हो गई बॉडी, ठीक है। इंटरनल CSS ऐड होती है हेड के अंदर। कैसे होती? जैसे ये टाइटल है ना, मतलब हेड के अंदर आना है और एक STYLE सजेशन दे रहा है स्टाइल, उस पर एंटर कर दीजिएगा, ये स्टाइल टैग ओपन हो गया। अब जो भी आपको CSS देनी है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा H1, लिखने का तरीका देखें, H1 ब्रैकेट एंटर। मैंने कहा कलर, अभी सिर्फ एक प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी पूरी वीडियो के अंदर, अभी मुझे और प्रॉपर्टीज़ में आपको बता के कंफ्यूज नहीं करना है, मकसद सिर्फ तीनों वेज को समझाना है। मैंने कहा कलर इज़ इक्वल टू रेड, ये कर दिया। कंट्रोल ऐसे फाइल सेव कर लीजिएगा, मैंने अपने पास शॉर्टकट बनाया हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पे एक वो जो सर्किल था वो नहीं आ रहा है। तो आपने कंट्रोल ऐसे फाइल को सेव करना है और जाना है दोबारा अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर। ये देखें, ये कलर जो है वो हो गया रेड, किसकी वजह से हुआ? इंटरनल CSS। अच्छा, लिखने का तरीका देखते हैं। कलर एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू है रेड, वो कुछ भी हो सकती है। आप कलर जो है वो जैसे ही लिखेंगे आपको बहुत सारे कलर शो करेगा, ब्लू कर लें, ऑरेंज कर लें, जो भी दिल चाहे करें। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि मेरे पास प्रॉपर्टी है कलर एंड द वैल्यू इज़ ब्लू, और उसकी वैल्यू क्या है? ब्लू। H1 आपको पता है एक मेरे पास हेडिंग का एक एलिमेंट है, तो ये कर लिया। क्या हम जो स्टाइलिंग है क्या हम एलिमेंट्स के थ्रू ही कर सकते हैं या और भी तरीके? बिल्कुल और तरीके, लेकिन वो आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको क्लासेस और आईडीज़ के बारे में बताया, तो हम क्लास और आईडी से भी हम CSS लगा सकते हो, वही सही तरीका होता है। तो यहाँ पे हो गया इंटरनल CSS। मैंने एक और पैराग्राफ लिया और मैं उसमें कुछ टैग्स डाल देती हूँ 25, ठीक है, लॉरेम का डमी टैग्स लिया हुआ है। फिर मैंने कहा पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ के अंदर कलर दे दो रेड, ठीक है। और अब जब जाके मैं देखूँगी तो ये देखेंगे पैराग्राफ है जिसका कलर हो गया है रेड। दोबारा आते हैं अपने कोड की तरफ। तो ये तरीका क्या कहलाता है? इंटरनल CSS। अच्छा जी, दूसरा तरीका हमारे पास कहलाता है एक्सटर्नल CSS। हम आगे इन वेज को यूज़ करेंगे, मैं कहीं जाके पहले मैं आपको पूरी हो सकता है आगे पहले मैं पूरा इंटरनल CSS से कराऊँ, फिर उसको आखिरी में उठा के एक्सटर्नल कर दूँ। कैसे करेंगे वो भी बताती हूँ। दूसरी चीज़ हमारे पास होती है एक्सटर्नल CSS। क्या होता है एक्सटर्नल का मतलब? वर्ड से ही पता चल रहा है कि इस फाइल में तो एटलीस्ट कुछ नहीं करेंगे। एक्सटर्नल में करते यह है कि हम एक एक्सटर्नली एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने एक फ़ाइल बना ली index.css। अब जो आपको CSS लिखनी है ना वो आपने यहाँ लिखनी है, इस जगह पे। जैसे मैंने कहा H1 कलर इक्वल टू एक्वा, ठीक है। मैं दोबारा अपनी न्यू CSS वाली फ़ाइल में गई और साइज थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं, और फ़िलहाल मैं इसको कर देती हूँ कमेंट आउट, क्योंकि अभी मुझे इसका कोई काम नहीं है। ये क्यों कमेंट आउट नहीं हुआ, छोड़ देते इसे थोड़ी देर। अच्छा जी, तो हम क्या करेंगे, मैंने कहा भाई एक एक्सटर्नल फाइल बनाओ। अब एक्सटर्नल फाइल को HTML फाइल से लिंक करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या करना है, LIN के लिखना है, ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है ना इसको क्लिक कर दे रहा है।
आर ई एल इज इक्वल टू स्टाइल शीट, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, यहाँ पर आना है, ये स्टाइल को हटा कर इधर लिख देना है इंडेक्स डॉट सी एस एस। दोबारा अपने फाइल में कहीं ये देख लें, इसका कलर हो गया हमारे पास एक्वा। ये इस वजह से आया, जो मैंने ऊपर कमेंट किया था वो सही नहीं हुआ है, पहले ही मैं ऑलरेडी कमेंट आउट कर चुकी थी किसी चीज़ को, तो जब भी इशू है ये, हाँ ये इंटरनल सी एस एस की वजह से हुआ। तो एक काम ये करते हैं कि इसी को ही रहने देते हैं अभी। तो ये हो गया इंडेक्स डॉट सी एस एस। एक्सटर्नली अगर मुझे सी एस एस देनी है तो मुझे एक अलग फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी और उसका नाम जाके लिंक टैग में कराना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिया, मैंने कहा कलर इज इक्वल टू ग्रीन। अच्छा जी, कलर देने के भी काफ़ी तरीके हैं, डिस्कस करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो जैसे ही मैंने कलर ग्रीन किया, जो कि अच्छा बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा है, तो इसको दूसरा कलर दे के देखते हैं, येलो कर देते हैं और जाके देखते हैं। ये देखें येलो कलर हो गया, अब नज़र आ रहा होगा, वो काफ़ी बुरा लग रहा है लेकिन काम चलाना पड़ेगा अभी। तो ये जो है हमने एक्सटर्नली भी देख लिया कि हमें सी एस एस फाइल को एक्सटर्नली कैसे बनाना है, इंटरनली कैसे बनाना है। लास्ट वन है इनलाइन सी एस एस। क्या मतलब हुआ? इनलाइन का मतलब है कि जहाँ आपने एलिमेंट लिखा है ना, वहीं पर ही सी एस एस ऐड कर दो। जैसे मैंने कहा स्टाइल कलर, ऐसे लिखना होगा, पहले स्टाइल इज इक्वल टू कलर, जिसका सिंटैक्स का तरीका देख लें, और कलर कर देते हैं ब्राउन, ठीक है। और जाकर देखते हैं कि क्या होता है। ये देखें, ये इसका कलर हो गया है ब्राउन। अगर मैं जाऊं और मैं बोलूं कलर इज इक्वल टू क्या दें, ग्रे दे देना, ये देखें ये हो गया ग्रे कलर। H1 में जाऊं और मैं बोलूं स्टाइल इक्वल टू कलर, और कलर में मैं दे देती हूँ रेड, और जाके देखते हैं ये हो गया इसका कलर रेड। तीनों तरीके बता दिए, एक दफ़ा दोबारा रिपीट करती हूँ शुरू से हर चीज़। हम सी एस एस क्यों यूज़ कर रहे हैं? हमें वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना होता है, हमें एलिमेंट्स को स्टाइल करना होता है, दैट्स वाई वी यूज़ सी एस एस। कितने वेज हैं सी एस एस को ऐड करने के लिए? हमारे पास 3 वेज हैं, इंटरनल सी एस एस, एक्सटर्नल सी एस एस एंड द लास्ट वन इज इनलाइन सी एस एस। इंटरनल सी एस एस का मतलब ये होता है कि हेड के अंदर ही, यानी विद इन द हेड, हम एक स्टाइल टैग ऐड करते हैं और उसमें सी एस एस लगा देते हैं। जैसे कि ये मैंने कहा H1 कलर ये कर दो, पैराग्राफ कलर ये कर दो। और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे। अभी मुझे जो बात समझानी थी, इसी वजह से सिर्फ मैंने कलर की प्रॉपर्टी यूज़ की। कलर देने के भी बहुत तरीके हैं, RGB कलर होता है, हेक्सा कोड होता है, वो सब भी देखेंगे। हमारे पास आखिरी होता है इनलाइन सी एस एस। इनलाइन सी एस एस का मतलब ये होता है कि हेडिंग जो एलिमेंट है उसके अंदर ही जो है वो आप स्टाइल कर दो। जैसे मैंने वर्ड लिखा स्टाइल, स्टाइल इज इक्वल टू कलर, और कलर की वैल्यू दे दी रेड। बात ख़त्म हो गई कि हमारे पास तीनों ऐड करने के तरीके आ गए। मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहा था कि हमें सी एस एस क्यों यूज़ करते हैं, मैंने उसका आंसर कर दिया। कैसे यूज़ करते हैं मैंने उसका भी कर दिया, वेज बता दिए। लास्ट सवाल मैंने करा था आपसे कि हमने कौन सा तरीका एफिशिएंट है, कौन सा तरीका अच्छा है सी एस एस को यूज़ करना। काम तो तीनों से हो रहा है, जैसे आपने कहा काम तो तीनों से हो गया, कौन सा यूज़ करें? तो सबसे अच्छा तरीका जो है वो है हमारे पास ये वाला, दिस वन। क्यों? ये भी तो काम कर रहा है, ये भी तो कर रहा है, इसी से क्यों? हमारे पास एक चीज़ होती है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर जो है ना, अगर किसी वेबसाइट में एक्सटर्नल CSS अप्लाई हुई हुई है तो वो वेबसाइट की रैंकिंग में हेल्प करती है। इनलाइन CSS या इंटरनल CSS में वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी नहीं हो पाती। सिर्फ ये एक छोटा सा रीज़न है, छोटा नहीं काफ़ी बड़ा है, कि हमें अक्सर कंपनीज जो होती हैं अपनी वेबसाइट रैंक करानी होती है कुछ भी, तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि एक्सटर्नल CSS हमारे पास ऐड हो। और एक होता है कि हमारे पास जो मेटा टैग है ना, यहाँ पर जितने अच्छे हम कीवर्ड्स डालेंगे उतनी अच्छी वेबसाइट रैंक होती है। कहाँ गया यहाँ पे ये जो मेटा टैग होता है, इसमें हम कुछ कीवर्ड्स डालते हैं और उससे हमारी वेबसाइट जो अच्छे से अच्छी रैंक हो सकती है। तो ये बात थी सिर्फ इन तीनों की। आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे, कुछ पहले बता रही हूँ कि हम इन प्रॉपर्टीज़ को पहले देखेंगे। जैसे हमने कलर देखा, कलर को मज़ीद बताऊँगी किस तरह कलर दिए जा सकते हैं। फिर देखेंगे बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, ठीक है, और पैडिंग, मार्जिन और विड्थ, हाइट
और बॉर्डर रेडियस। ये प्रॉपर्टीज़ जब आप कर लेंगे ना तो आप कोई छोटे छोटे जो वेब पेजेस होते हैं वो बनाना शुरू कर देंगे, और एक फ्लोट। तो ये प्रॉपर्टीज़ के थ्रू जो है ना, पहले हम इन प्रॉपर्टीज़ को कवर करेंगे, फिर मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट की सोर्स बताऊंगी कि आपने कहाँ से जो है वो फ्रंट एंड की प्रैक्टिस करनी है, यानी कि बेसिक HTML CSS की, ताकि हम आगे जब जैसे जैसे जाते जाए ना तो ये प्रॉपर्टीज़ अच्छी से अच्छी होती जाए। आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियोस में इन प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, और अगर आपने अभी तक ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो इसे एक्सेस कर लें। यहाँ पे सारी वीडियोस मौजूद हैं जो भी आपको मैंने बिल्कुल बेसिक से हर चीज़ स्टार्ट की थी, जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल से लेके सिमेंटिक एलिमेंट तक। तो इसे एक्सेस करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।